हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम ज़बरदस्त पावरफुल खबर के बारे में। मतलब ऐसी खबरें बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाती है। बहुत रेयर मतलब बहुत ही रेयर। ठीक है, तो खबर को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दो डिस्क्लेमर। पहला डिस्क्लेमर है कि सिर्फ वीडियो देखकर जोश में आकर होश गंवाना नहीं होता है। मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आपको सिखाना है। शेयर खरीदना है, नहीं खरीदना है, बाय करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, एग्जिट लेना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार की जो फास्ट अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ ना, ये बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कोई पैसे यहाँ पे नहीं लेता हूँ। बट आपको बताना चाहूँगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स खुल चुके हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे कोई अगर आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल भी मत दे लेना। प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो एक नया स्कैम का तरीका आ चुका है। अभी ये इस प्रकार की चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ ना, तो अलग अलग चैनल यहाँ पे खुल चुके हैं। तो अभी वो क्या करेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन को उठाकर वीडियो बनाएंगे एंड आपको ज्वाइन करने को बोलेंगे। वो ज्वाइन बटन रहता है ना, हमें पैसे दे करके कि हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे करके। तो दोस्तों वो यही से सब कुछ आप लोगों को कॉपी करके बताते हैं, जो कि ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो प्लीज़ ऐसा मतलब बिल्कुल भी पैसे पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जितना हो सके ये नॉलेज पूरा इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल है। सो संभल कर रहना, बस इतना ही यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो चलिए ठीक है, इतना डिस्क्लेमर काफ़ी है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दमदार खबर को। तो दोस्तों आपको बताइए, संसद में तो आप लोगों को पता, मतलब पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिले। देखिए, हमें जो पॉलिटिक्स चलती है ना, उसमें हमें रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें किस में इंटरेस्ट है? हमें शेयर मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट है। और दोस्तों आज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है दिन खास क्यों था। यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हम लोग को संसद में आते हुए देखने को मिले एंड इससे रिलेटेड उनका हम लोग को स्पीच देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। तो अगर हम लोग स्पीच की बात करें, अगेन सेम चीज़, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। हमारा इंपॉर्टेंट मकसद क्या है? शेयर मार्केट। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें ना बहुत रेयरली देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच अगर चेक करोगे, ठीक है, तो उन्होंने एक बात डायरेक्टली शेयर मार्केट से रिलेटेड बोल दी। यस, शेयर मार्केट से रिलेटेड उन्होंने क्या बात बोल दी कि मेरी तरफ से मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो आप इन कंपनीज में चाहो तो निवेश यहाँ पे कर सकते हो करके। यस, इस प्रकार की बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है और ये बहुत रेयरली देखने को मिल जाता है। इसके पहले इस प्रकार की बातें उन्होंने कब बोली थी, अगर कुछ लोगों को याद आया होगा तो मैं बताना चाहूँगा। यस, एनएलपी के वक्त, एनएलपी मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आप स्पीच उठाकर देख लेना दोस्तों। वहाँ पे उस पॉइंट को मैंने हाईलाइट करके भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था। वहाँ पे उन्होंने ओपनली बोला कि जो भी यंगस्टर्स है, यूथ है, इन्वेस्टर है, शुड इन्वेस्ट इनटू अ ड्रोन सेक्टर। ड्रोन कंपनीज में निवेश करो। ये अभी की बात नहीं है, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो स्पीच आया था उसको चेक कर लेना, आपको समझ में आएगा। और तभी मैंने आप लोगों को कंपनियां बताई थी ड्रोन में कौन कौन सी कंपनियां अच्छा कर सकती है। रिजल्ट आपके सामने, आपको पता है कि कैसे रिटर्न्स यहाँ पे बन रहे करके। ठीक है, कुछ कंपनियां नहीं चलती, कुछ कंपनियां चल जाती, बट एग्रीगेट रिटर्न्स हम लोगों के सक्सेसफुल बन चुके हैं। सो वैसा ही कुछ अभी हम लोगों को चीज़ सेकेंड बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उन्होंने बोला है, क्या बोला है, दोज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। तो कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स उन्होंने यहाँ पे दिए है ड्यूरिंग लोकसभा की स्पीच थी उससे रिलेटेड। तो क्या बोला है प्राइम मिनिस्टर जी ने, देखिए ये उनके शब्द है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऐसा मत बोलिए कि मैं बोल रहा हूँ करके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन लोकसभा, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, ये देखिए इतना ही बोला है कि माई टिप टू दोज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट शुड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट कंपनीज एंड योर मनी विल ग्रो। मतलब मोदी जी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये टिप दी है शेयर मार्केट वालों को कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो और आपका पैसा आपका ग्रो होते हुए देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़, जोश में आके होश नहीं गंवाना होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है। अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप गवर्नमेंट कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो, उसमें निवेश करने का विचार कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है तो आप चाहो तो इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। कल अगर पैसा बना तो आप ही को प्रॉफिट मिलने वाला है, अगर कल पैसा डूबा तो वो भी आप ही का डूबने वाला है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मोदी जी ने बोल दिया इसलिए मैंने निवेश किया, इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों, ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज का पोर्टफोलियो आप चेक कर लो और उनमें जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनमें अगर आप पैसा लगा दोगे तो आपका पैसा ग्रो हो सकता है करके। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टफोलियो, आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा पोर्टफोलियो अगर किसी का है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, जो कि है लगभग 24 लाख करोड़ से भी बड़ा। यस, वापस बोलना चाहूँगा, 24 लाख करोड़ का भी
मतलब उससे भी बड़ा ये पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब सरकार का इन्वेस्टमेंट इतने सारे कंपनीज में देखने को मिल जाता है। उनका पोर्टफोलियो की साइज देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें तो कितने एक्टिव स्टॉक्स है दोस्तों, लगभग लगभग सरकार के पास 74 के आसपास हम लोग को एक्टिव स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। 74 बोलिए, 75 बोलिए, इतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको जाना ही है मोदी जी के स्पीच के तरह, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोर्टफोलियो ओपन कीजिए। वहाँ पे जितने भी शेयर्स है, ये देखिए 74 का अगर मैं बात करूँ, ये देखिए लंबी लिस्ट रहेगी दोस्तों। अभी 70 कंपनियां, मतलब आप समझ ही लेना, ये देखो लिस्ट चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। 74 कंपनीज है। इसमें से अगर आप चाहो तो कुछ कंपनीज को निवेश कर सकते हो, अगर आप उनके स्पीच को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो तो, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट उसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप सरकारी कंपनीज में निवेश करोगे ना, तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। क्यों रिस्क ज़्यादा होती है? क्योंकि आपको पता ही है कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि सरकार के डिसीजंस कैसे होते हैं कि अगर वो एक डिसीजन लेते हैं, बाद में उसको वापस विड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत बार हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क सरकारी कंपनी में होता है दोस्तों। ये आप लोगों ने ज़रूर अपने दिमाग में फिट करके रखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे होंगे तो। और ये ऐसा रिस्क है जो कि अनअवॉइडेबल है। मतलब सरकार अगर कोई चीज़ बोल दे, मान लीजिए वो बोलते कि फलाना फलाना कंपनी में हम लोग बोनस दे रहे, हम खुश हो जाएंगे। बाद में बोर्ड मीटिंग में बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, बोनस नहीं देना है, बाद में देंगे। अब दुखी हो जाओगे। कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं, अनअवॉइडेबल रिस्क है, ठीक है। IRCTC में हम लोगों ने क्या देखा था, कन्वीनियंस फी का जोरदार क्रैश हुआ, बाद में सरकार ने विड्रॉ कर लिया, स्टॉक वापस भागने लग गया। तो इस प्रकार की घटनाएं सरकारी कंपनीज में बहुत इजीली चलती रहती है, ठीक है। तो ये रिस्क को अवॉइड नहीं करना है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते ही है जो सीधा बोलते हैं कि सरकारी कंपनी में जाना ही नहीं है करके, ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना चॉइस, राइट। एंड वो गलत भी नहीं है कुछ हद तक अगर देखा गया तो। बट अगर किसी को जाना ही है कि नहीं नहीं सर, चलो आप थोड़ा सा तो हमें बता दीजिए, इतना सारे स्टॉक है, कुछ तो गाइड कीजिए कि कौन से कंपनी में मतलब जाना ठीक रहेगा और कौन से कंपनीज में नहीं। तो दोस्तों देखिए, कहाँ पे नहीं जाना। ये ऑयल बिल की कंपनियां रहेगी ना, इनको तो अवॉइड ही कीजिए। ये बुल रन में थोड़ा बहुत भाग सकते हैं, बट ये ऑयल, ONGC, BPCL, इंडियन ऑयल, ये कंपनीज को, पावर वाली कंपनीज को यूजुअली आप अवॉइड करोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चल जाएगा। हाँ, कहाँ पे जाना जा सकते हो आप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्लीज़, ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, आधा वीडियो इसी में ही चलता है। बट क्या करें, जो बिगनर होते हैं, पता ही है, पॉपकॉर्न की तरह फटाफट फटाफट उछलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा करना नहीं है। तो चलिए, सरकार की अगर मैं बात करूँ, अलग अलग सेक्टर में है। अगर किसी को सरकार मतलब सरकारी बैंक में जाना है तो आपको पता ही है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे सरकारी बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कैनरा, PNB, इंडियन, यूनियन, चलती रहेगी लिस्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PSB की अगर मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपको जाना ही तो एक ही बैंक ठीक रहेगी सरकारी बैंक्स में, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा किसी और बैंक को मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा। अगर आपको जाना ही है तो रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अगर इसमें आप जाते हो तो आपका बेसिक इंटेंशन यही होना चाहिए कि 5 साल में बॉस मेरा पैसा डबल करके दे दो। 100% रिटर्न मतलब 2x रिटर्न, दैट्स इट। उसके ऊपर अगर मिल रहे रिटर्न्स तो वो बोनस है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 5 साल में 90%, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 110, 90, मतलब SBI अपना काम ढंग से कर रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते करके। यहाँ पे भी बीच में फ्रॉड्स हुए थे, आपको पता ही है, बट फिर भी SBI को उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका लोन का साइज ही इतना बड़ा है कि 9,000 करोड़ भी विजय मल्ल्या लेकर भाग गया, फिर भी SBI को इतना फर्क नहीं पड़ा जितना कि PNB आपने देख लिया, नीरव मोदी के चलते बर्बादी हो गया वो, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि SBI के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। सो जो पैसा डूबा है वो भी कुछ हम लोग को परसेंटेज में ही देखने को मिल जाता है। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो उस एडवांटेज को फ़ायदा अगर आपको उठाना ही है, ठीक है, तो आप चाहो तो SBI को कंसिडर कर सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपकी चॉइस है। मैं बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। अगर मतलब मैं आपकी जगह पे होता एंड अगर मुझे बैंक्स में जाना होता सरकारी, तो SBI के अलावा मैं किसी और बैंक को देखना पसंद नहीं करता। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दैन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, बात के जो 2 सेक्टर है वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर जी के स्पीच के पहले ही, हम कई साल पहले ही इस चीज़ को ट्रैक कर चुके थे। कौन सा? डिफेंस सेक्टर। यस, जब से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे देके रखा हुआ है कि डिफेंस सेक्टर में जो भी है हम लोग अभी इंडियन कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देंगे, तब से लेके अभी तक हम लोगों ने पता ही है कितना शानदार रिटर्न यहाँ पे कमाया है। तो उस हिसाब से आप डिफेंस कंपनियां चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी कौन कौन सी वो कंपनियां? तो हमेशा की तरह HAL को हम लोगों ने 1300 पे देखा था, आज आप देख सकते हैं 4000 का हो चुका है। बोनस स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसको भी लोअर लेवल पे हम लोगों ने देखा था, आज आप देख सकते हो 1700 पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर है, अगर उनको हमारे पुराने वीडियोस को स्टडी करना है तो HAL का वीडियो मैं ऊपर दे देता हूँ,
चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मतलब उस वीडियो में मैंने डिटेल में HAL की बात की थी, तो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। माज़गार्ड की अगर आपको वीडियो चाहिए पुरानी, तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ पे भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन कहना चाहूँगा। देन BDL आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देखिए जितने भी डिफेंस वाली कंपनी है ना, सब के सब टॉप लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 200% की रिटर्न्स। देन BEL की बात करें, 5 साल में 231% की रिटर्न्स। ये रिटर्न्स बने क्यों है? यस, क्योंकि इन्हीं कंपनीज को इधर से ना उधर से कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, देन अगर आप चाहो तो मिधानी को स्टडी कर सकते हैं, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, आपको पता होगा, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। हमारे इंडियन आर्मी का जो हेलमेट रहता है ना, जो हमारे सोल्जर्स पहनते हैं, एंड जो आर्मर रहता है, ठीक है, बुलेट प्रूफ आर्मर, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें तो ये वो मतलब कोई कंपनी बनाती है, वो मिधानी ही बनाती है, ये वाली कंपनी। चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि इन कंपनीज में जानी नहीं थी, बट अल्टीमेटली सरकार का रुख बदल दिया। कंपनीज के स्टॉक्स देखिए रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिले हैं। अगेन कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं, आप इनको स्टडी कीजिए। कोचिन शिपयार्ड को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अल्टीमेटली ये भी कंपनी आप देख सकते हो, जैसे रुख बदल गया सरकार का, ये भी टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की भी बात करें तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। सबके सब यहाँ पे हम लोग को भागते हुए देखने को मिले, जो डिफेंस में सरकारी कंपनियां देखने को मिल रही है उसमें। सो चाहो तो इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। देन रेलवे स्टॉक्स, इन दो सेक्टर को हम लोग ऑलरेडी ट्रैक करके रख चुके थे। रेलवे का बजट भी लगातार बढ़ रहा है, एंड प्लस उसी के साथ साथ डिफेंस का भी बजट बढ़ रहा है। डिफेंस का तो बहुत कुछ बढ़ना बाकी है, बहुत। ये तो मतलब बोलते हैं ना 10% भी नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत कुछ होना बाकी है। तो रेलवे में तो आपको पता ही है, हमारे हमेशा के 5 स्टॉक, RVNL, देन इरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, रेलटेल चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, मतलब ये पहले कवर कर लो, एंड उसके बाद IRCTC। ठीक है, ये 5 स्टॉक्स ठीक रहेंगे। इसके अलावा मैं बाकी रेलवे स्टॉक्स को देखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, ये मेरी बात हो गई। आप चाहो तो जा सकते हो। एंड रेलवे में हाल ही में हम लोगों ने डेमो देखा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 24,000 करोड़ वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेंड करने वाले हैं रेलवे स्टेशन को, 508 रेलवे स्टेशन को रिवैम्प करने के लिए, उनके रीडेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो पैसा जाएगा, ये इन्हीं रेलवे कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। छोटे मोटे फॉरेन कंपनीज आएंगे, बट बाकी पूरा का पूरा माल इन्हीं कंपनीज के पास यहाँ पे जाने वाला है। तो आज नहीं तो कल इन कंपनीज को फायदा होने वाला है। प्रॉब्लम एक ही है कि लोग निवेश करेंगे और चाहते हैं कि जो रिटर्न्स इन कंपनीज ने बना के दिए, 500%, किसी ने 100%, किसी ने 200%, हमें तुरंत चाहिए। तुरंत विरंत कुछ नहीं होता है दोस्तों। कोर्ट एंड शेयर मार्केट में जल्दी कुछ नहीं होता है, पेशेंस चाहिए। इन दोनों चीज़ों के साथ डील करना है ना आपको, तो जिनके पास पेशेंस नहीं ना, इन लोगों ने स्टॉक मार्केट एंड कोर्ट से दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों मेरे साइड से जितने कंपनियां थी सेक्टर वाइज, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, रिकमेंडेशन नहीं है। बट यस, उसके अलावा भी आप चाहो तो पूरे पोर्टफोलियो को ग्रोथ थ्रू कर सकते हो। 70 से भी ज़्यादा कंपनी है, बट यस मैं अगेन कहना चाहूँगा, ऑयल वाली कंपनीज को थोड़ा इग्नोर कर देना। ठीक है, हाँ एक चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है, बट मैं तो अवॉइड ही करूँगा उस सेक्टर को। कौन सा वाला सेक्टर? थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगा, आपको बताता हूँ कौन सा सेक्टर है वो, जहाँ पे कुछ बहुत बड़ी हलचलें चल रही है। किधर गया किधर गया? यस, पावर वाला सेक्टर। यस, पावर वाले सेक्टर में ना दोस्तों बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जिनका लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है करके, इसलिए तो वो निवेश करेंगे, वरना ऐसे कंपनीज में कौन जाना चाहेगा। बट मैं तो नहीं जाना चाहूँगा, मैं तो दूरी रखूँगा, क्योंकि आपको पता ही है हम हमारे स्टडीज़ के हिसाब से हमें यहाँ पे चलना होता है। बट फिर भी आप चाहो तो पावर वाली सरकारी कंपनीज को भी चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर देखा गया, ये मेटल बिटल कंपनीज में मत जाना, सरकारी कंपनीज में। वो तो प्राइवेट कंपनीज भी ढंग के नहीं है, वो सिक्लिकल बिजनेस है, आपको पता है, बीच में ऊपर जाएगा देन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट थे ना दोस्तों, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। हाँ, फर्टिलाइजर में जाना चाहिए क्या? फर्टिलाइजर में प्राइवेट कंपनियाँ ठीक है, यहाँ पे भी मैं इतना कोई ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। अगर मुझे जाना ही है तो मैं रेलवे में जाऊँगा, डिफेंस में जाऊँगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग के है। एंड उसी के साथ साथ अगर बैंक में जाना है तो एक ही है, सिंपल ऑप्शन SBI, 5 साल में डबल के लिए। एंड अगर देखा गया क्या, इंश्योरेंस LIC में जाना चाहिए। एंड बाकी जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उनको तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। LIC जब तक अपने लिस्टिंग वाला जो प्राइस था ना, उसको वापस छूता नहीं है, तब तक के लिए आपने उसमें थोड़ा सा दूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि देखा गया ना तो प्राइवेट प्लेयर LIC का मार्केट शेयर खाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जाना ही है मोदी जी के स्टेटमेंट के हिसाब से, तो ये जो कुछ कंपनियां मैंने आपको दिखाई थी, आप इनको रिवाइज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इन स्टॉक्स को हम लोग ऑलरेडी पुराने समय से यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए, तो इसीलिए हमारे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। सरकारी कंपनीज हैं, होने के लिए 19-20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड प्लस जो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट देखना चाहिए कि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में वापस क्या ये चुनकर आएंगे नहीं आएंगे, वो भी देखने वाली बात होती है ना। उसी के हिसाब से तो सारा चीज़ें हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये इफ बट के पॉइंट्स भी आप लोगों ने कंसिडर करने चाहिए, एंड उसी के बाद ही पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो अगेन जाते वक्त कहना चाहूँगा दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। स्कैम करने वालों से सावधान रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।